इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया था कि गाजा में हमास का प्रमुख कमांडर मोहम्मद सिनवार मारा गया, लेकिन हमास ने शुरू में इसकी पुष्टि नहीं की थी। पर अब 3 महीने बाद हमास ने मई 2025 इजराइल के हमले में मोहम्मद सिनवार के मारे जाने की पुष्टि की है। मोहम्मद सिनवार हमास के सैन्य धड़े इज अल दीन अल कसम ब्रिगेड्स का प्रभावशाली कमांडर और हमास नेता याना सिनवार का छोटा भाई था। वो इस्माइल हानिया और याना सिनवार के बाद हमास का तीसरा शीर्ष कमांडर नेता था। मोहम्मद सिनवार कौन था? 1975 में जन्मे मोहम्मद सिनवार ने 2005 तक खान यूनिस ब्रिगेड का नेतृत्व किया, जो सीमा पार और रॉकेट हमलों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने 2006 में इजरायली सैनिक गिलाद शालित के अपहरण में अहम भूमिका निभाई, जिसे 2011 में 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों, जिसमें याना सिनवार शामिल थे, उनके बदले रिहा किया गया। वो 2023 के हमास के हमलों का भी प्रमुख योजनाकार था। दरअसल मोहम्मद सिनवार हमास के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व में प्रभावशाली थे। वो रणनीतिक फैसलों, गुप्त सुरंग नेटवर्क और रॉकेट हमले की योजनाओं में शामिल थे। अपने भाई याना सिनवार के साथ मिलकर वो गाजा में हमास के सशस्त्र आंदोलन का आधार थे। वो 7 अक्टूबर 2023 के इजराइल पर हमले के मुख्य सूत्रधार भी थे। बता दें कि याना सिनवार हमास का शीर्ष नेता और इजराइल का मोस्ट वांटेड 2024 में हवाई हमले में मारा गया। मोहम्मद सिनवार उनका छोटा भाई था। सिनवार बंधुओं की हमास के सैन्य ढांचे में गहरी पैठ है और दोनों इजरायली खुफिया एजेंसी के निशाने पर थे। 2006 में मोहम्मद सिनवार ने गिलाद शालित के अपहरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शालित को 2011 में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहाई, जिसमें याना सिनवार शामिल थे, उसके बदले छोड़ा गया था। मोहम्मद सिनवार पर 2000, 2006, 2008, 2019 और 2021 में हत्या के प्रयास हुए। 2014 में हमास ने उनकी मौत का नाटक किया, लेकिन 9 साल बाद वो जिंदा पाया गया। इसके बाद मई 2025 में इजराइल ने गाजा में हमले में मोहम्मद सिनवार को मार गिराया। IDF और शिन बेट ने बंकर तोड़ बम्बों से दक्षिणी गाजा में यूरोपीय अस्पताल के नीचे भूमिगत परिसर को निशाना बनाया। नेतन्याहू ने घोषणा की कि मोहम्मद सिनवार, याना सिनवार, मोहम्मद दैफ और हसन नसरुल्लाह समेत हजारों आतंकी मारे गए और हमास को हराने की योजना जारी है। इजराइल हमास युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे, 1200 लोग मारे गए और 238 को बंधक बनाया गया। जवाब में इजराइल ने गाजा में सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसमें 62,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें इस्माइल हानिया, याना सिनवार और हमास कमांडर शामिल है। गौरतलब है कि सिनवार की मौत की पुष्टि ऐसे समय में हुई है जब हूती PM इजरायली एयर स्ट्राइक अटैक में मारे गए। अब इन दोनों की मौत के बाद इजराइल से हूती और हमास बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में नेतन्याहू की चिंताएं बढ़ गई हैं। यमन की राजधानी सना में 28 अगस्त को इजरायली वायुसेना के घातक हवाई हमले में हूती विद्रोहियों के नेतृत्व को गहरा झटका लगा। इस हमले में हूती नियंत्रित क्षेत्रों के प्रधानमंत्री गालिब अल रहावी, रक्षा मंत्री मोहम्मद निसार अल अतीफी और संभावित रूप से चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्द अल करीम अल गमारी सहित कई वरिष्ठ नेता मारे गए। हूती समूह ने इस हमले को कायराना और बर्बर करार देते हुए इसराइल के खिलाफ कड़ी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। इस घटना ने मिडिल ईस्ट में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद की सटीक जानकारी के आधार पर यह हमला तब हुआ जब हूती नेता सना के एक अपार्टमेंट में अपने शीर्ष नेता अब्दुल मलिक अल हूती के राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित भाषण को सुनने के लिए एकत्र हुए थे। लेकिन हूती विद्रोहियों ने इस हमले का जवाब देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे इस हमले का जवाब जरूर देंगे और करारा जवाब देंगे। अंसारुल्लाह ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने एक टेलीविजन बयान में कहा, इसराइल का यह हमला हमारे संकल्प को कमजोर नहीं करेगा। हम गजा में फिलिस्तीनी भाइयों के समर्थन में अपनी सैन्य कार्रवाइयां तेज करेंगे। इसराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अंसारुल्लाह ने कहा कि हम अपने लोगों
और उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के साथ साथ अपने राष्ट्र के सभी सदस्यों और दुनिया के सभी स्वतंत्र लोगों को आश्वस्त करते हैं कि हम गाजा के लोगों का समर्थन और बचाव करने की अपनी स्थिति पर कायम रहेंगे। हम अपनी सशस्त्र सेनाओं का निर्माण और उनकी क्षमताओं का विकास जारी रखेंगे ताकि वे सभी चुनौतियों और खतरों का सामना कर सके। हूती स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि हमले में कई नागरिक घायल हुए और सना के रिहायशी इलाकों में भारी तबाही हुई। इजरायली हवाई हमले ने हूती विद्रोहियों को गहरा झटका दिया, लेकिन उनकी जवाबी कार्रवाई की धमकी ने मिडिल ईस्ट में एक नए संघर्ष की आशंका को बढ़ा दिया है। ये घटना इजराइल की रणनीति को दर्शाती है, जिसमें वो अपने विद्रोहियों को उनके क्षेत्र में निशाना बनाता है। दूसरी ओर हूती विद्रोहियों का दावा है कि यह हमला उनके संकल्प को और मजबूत करेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस मुद्दे पर पैनी नजर है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। इजराइल ने हमास को खत्म करने के नाम पर गाजा में भयंकर तबाही मचाई, निहत्थे लोगों को मार डाला और अब इजराइल ने यमन के हूतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही के दिनों की बात करें तो इजराइल ने यमन पर ताबड़तोड़ हमले तेज किए हैं। खबर है कि राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स ने जोरदार हवाई हमले किए। हमले उस वक्त किए गए जब हूती नेता अब्दुल मालिक अल हूती लाइव भाषण दे रहे थे। जी हाँ, गुरुवार देर रात यमन की राजधानी सना में आसमान पर इजरायली फाइटर जेट्स मंडरा रहे थे। कुछ ही देर में शहर के कई हिस्सों में तेज धमाकों की आवाजें गूंजी। निशाने पर थे हूती विद्रोहियों के सैन्य शिविर, मिसाइल लॉन्च साइट्स, गोदाम और राष्ट्रपति परिसर। इजरायली सेना का दावा है कि इन हमलों में हूतियों की कम्युनिकेशन प्रणाली भी तबाह कर दी गई। इस हमले की टाइमिंग भी चौंकाने वाली रही। अब्दुल मलिक अल हूती टेलीविजन पर लाइव भाषण दे रहे थे। इजराइल ने इसे एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन बताया है। इस हमले के कुछ ही घंटों बाद इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इस्राइल कैट्स का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि जो इजराइल पर हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। इस बयान ने साफ कर दिया कि इजराइल अब सीमाओं से बाहर जाकर भी हमले करेगा अगर खतरा दिखाई दिया तो। वहीं हूतियों ने इन हमलों को सीधी आक्रामकता बताया है और बदला लेने की धमकी दी है। हूती प्रवक्ताओं ने कहा कि वे इजरायली जहाजों और हितों को निशाना बनाकर जारी रखेंगे, खासकर रेड सी और बाब अल मंडब में। हूतियों का आरोप है कि इजराइल यह हमला गाजा में अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कर रहा है। वहीं ईरान ने भी इस हमले की निंदा की है और हूतियों के साथ एकजुटता दिखाई है। गाजा में जंग पहले ही आपको बता दें उफान पर है। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ तनाव जारी है और अब यमन का नया मोर्चा सवाल उठा रहा है कि क्या इजराइल अब 3 मोर्चों की लड़ाई के लिए तैयार है। वही विशेषज्ञ मानते हैं कि ये घटनाएं पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन फिलहाल हालात काबू में आते नहीं दिखाई दे रहे। हाल ही के दिनों में खासकर IDF के गाजा अभियान के बाद इजराइल पर हूती हमलों में वृद्धि हुई है।